सुप्रभात बच्चों, कल हमने संज्ञा के विकारिक तत्व में लिंग और वचन समझा था। आज हम तीसरा तत्व कारक समझने जाएंगे। तो बच्चों, कारक क्या है? जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है, उन्हें कारक कहते हैं। जिन शब्दों के द्वारा मतलब संज्ञा या सर्वनाम, जब हम वाक्य लिखते हैं तो संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया से द्वारा जोड़ा जाता है। जिन शब्दों के द्वारा क्रिया जुड़ती है उसे ही हम कारक कहते हैं। कारक के और भी नाम है। कारक को हम परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। तो संज्ञा, जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है, अन्य शब्दों के साथ ये जुड़ते हैं, कारक है ना, कारक जुड़ते हैं, तो उसे ही हम कारक कहते हैं। कारक जुड़ते हैं, संबंध उनका आपस में जुड़ता है संज्ञा और सर्वनाम के साथ, उसे ही हम कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, रीता ने मीरा के लिए पुस्तकालय से पुस्तक लिया। रीता ने मीरा के लिए, रीता ने, अब यहाँ पे ये रीता ने मीरा के लिए पुस्तकालय से, अब देखो ये वाक्य हम यहाँ पे रीता ने न लगाकर रीता मीरा पुस्तकालय पुस्तक लिया। अगर ऐसा बोलते हैं तो वाक्य हमारा सही है क्या? नहीं है ना, वाक्य हमारा यहाँ पे गलत है। तो हमें इन्हें जोड़ने के लिए ये ने के लिए से इन कारक को लगाना जरूरी है। तो कारक किसे कहते हैं और कारक उदाहरण द्वारा जो मैंने आपको समझाया तो वो आपको समझ में आया ना सबको? अब हम देखेंगे कारक के भेद, कारक के प्रकार। कारक के 8 प्रकार है। कारक के कितने प्रकार है? 8। कारक के 8 प्रकार है और उन 8 प्रकारों के अलग अलग विभक्ति चिन्ह है। उन 8 प्रकारों के अलग अलग विभक्ति चिन्ह भी है। जैसे पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक है ना, उसका विभक्ति चिन्ह है ने। कर्ता कारक, उसका विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। दूसरा है कर्म कारक, उसका विभक्ति चिन्ह है को। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को। तीसरा है करण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है से के द्वारा। क्या है इसका विभक्ति चिन्ह? से और के द्वारा। चौथा है संप्रदान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह को और के लिए। पांचवा है अपादान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है से। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से। छठवा है संबंध कारक, इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की। सातवां है अधिकरण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह में और पर। और आठवां है संबोधन कारक, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? हे, अहो और अरे। तो इस प्रकार कारक के 8 प्रकार है। कारक के 8 भेद है। इनको 8 भागों में बांटा गया है। अब इनके अलग अलग ये जो प्रकार है ये हम अभी आगे समझेंगे। हम पहला देखेंगे कर्ता कारक। पहला है कर्ता कारक। देखो, कर्ता कारक का चिन्ह है ने। कर्ता का अर्थ है क्रिया को करने वाला, है ना। कर्ता को कौन, कर्ता का क्या अर्थ है? क्रिया को जो करता है, कार्य को जो करने वाला है उसे कर्ता कहते
है। तो कर्ता का अर्थ है क्रिया को करने वाला। समझ में आया? कर्ता का क्या अर्थ है? क्रिया को करने वाला। उदाहरण देखो आप, अनुराधा दौड़ती है। अनुराधा दौड़ती है। सुधा हंसती है। यहाँ पे ने परसर्ग या ने चिन्ह नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि वर्तमान काल में और भविष्य काल में, भविष्य काल का उदाहरण देखो आप, रश्मि खेलेगी, रश्मि खेलेगी, सीता दौड़ेगी। यहाँ पर भी ने परसर्ग चिन्ह या ने कारक चिन्ह या ने विभक्ति चिन्ह नहीं लगा है। यहाँ पे कारक को परसर्ग भी कहते हैं, विभक्ति भी कहते हैं। तो ये ने जो है, कर्ता कारक का चिन्ह जो है ने, वो इन वाक्यों में नहीं लगा है। अनुराधा दौड़ती है, सुधा हंसती है, रश्मि खेलेगी, सीता दौड़ेगी। यहाँ पे ये परसर्ग चिन्ह या विभक्ति चिन्ह नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि वर्तमान काल और भविष्य काल में परसर्ग चिन्ह नहीं लगते। इसी प्रकार भूतकाल में देखो आप, सर्वेश ने पुस्तक पढ़ी, सर्वेश ने पुस्तक पढ़ी, महेश ने चित्र बनाया। यहाँ पे भूतकाल में परसर्ग चिन्ह लगा है ने, पहले वाक्य में भी ने लगा है, दूसरे वाक्य में भी ने, महेश ने चित्र बनाया। तो आपको ये याद रखना है कि इस कर्ता कारक में वर्तमान काल और भविष्य काल में ये परसर्ग चिन्ह नहीं लगते, भूतकाल में ही ये परसर्ग चिन्ह लगते हैं। तो आपको पहला है कर्ता कारक, कारक का पहला प्रकार कर्ता कारक सबको समझ में आया ना बच्चों? अब हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे। दूसरा है कर्म कारक। दूसरा क्या है? कर्म कारक। इसका परसर्ग चिन्ह है को। इसका परसर्ग चिन्ह क्या है? को। तो इसको देखो आप, वाक्य में क्रिया के व्यापार का फल संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है। क्रिया के व्यापार का फल मतलब जो क्रिया है, क्रिया संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगती है ना? तो क्रिया के व्यापार का फल किस पर पड़ता है? संज्ञा या सर्वनाम पर। उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो आप, राकेश ने महेश को ट्रेन में देखा। राकेश ने महेश को, अब यहाँ पे परसर्ग चिन्ह क्या है? को। तो इसका संज्ञा या सर्वनाम मतलब राकेश क्या है? यहाँ पे संज्ञा है ना? तो इस पर व्यापार, इस पर इसका फल पड़ रहा है। किसने देखा? राकेश ने महेश को ट्रेन में देखा। को यहाँ पे क्या है? कर्म कारक। समझ में आया? परंतु क्या होता है, कभी कभी वाक्य परसर्ग रहित होता है। कभी कभी जैसे हमने देखा यहाँ पे कर्ता कारक में वर्तमान काल और भविष्य काल में ये चिन्ह नहीं लगता। उसी प्रकार कभी कभी कर्म कारक में भी परसर्ग रहित होता है। जैसे देखो, दिनकर केला खाता है। दिनकर जो है केला खाता है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है? परसर्ग रहित भी होता है। तो कर्ता कारक और कर्म कारक आपको सबको समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे तीसरा, जो है तीसरा कारक पढ़ेंगे। कारक का तीसरा प्रकार है करण कारक। तीसरा प्रकार क्या है? करण कारक। करण कारक में देखो आप, इसका परसर्ग चिन्ह है से और के द्वारा। कौन सा चिन्ह है? से और के द्वारा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। क्रिया के साधन का बोध मतलब संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो क्रिया का साधन मतलब जिस
जिस साधन से क्रिया हो रही है तो उस साधन को या फिर उसे ही हम करण कारक कहेंगे। उसे ही हम क्या कहेंगे? करण कारक कहेंगे। उदाहरण के लिए देखो आप, श्वेता ने अपने हाथों से खाना खिलाया। श्वेता खाना खिला रही है, किसके द्वारा? अपने हाथों के द्वारा। श्वेता खाना किस साधन के द्वारा खिला रही है? अपने हाथ। ये हाथ उसके साधन है, तो इस हाथों के द्वारा वो खाना खिला रही है। दूसरा देखो उदाहरण, लाली ने पत्र के द्वारा भाई को आमंत्रित किया। लाली ने किसके द्वारा आमंत्रित किया? पत्र। तो ये पत्र जो है वो साधन है। तो जिस साधन जिसके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो रहा है, तो आमंत्रित करना ये क्रिया है, तो साधन का बोध हो रहा है, उसे ही हम करण कारक कहते हैं। किस साधन के द्वारा यहाँ पे आमंत्रित किया? पत्र के द्वारा। पत्र ये साधन है। इस उदाहरण में देखो आप, पहले श्वेता ने अपने हाथों से खाना खिलाया। किस साधन के द्वारा उसने खाना खिलाया? हाथ। तो जिस साधन के द्वारा कार्य हो रहा है उसे हम करण कारक कहते हैं। चौथा है संप्रदान कारक। चौथा कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। इसका कारक चिन्ह है को और के लिए। को और के लिए। संज्ञा या, इसकी परिभाषा देखो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी के लिए कुछ किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा ही होता है ना? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी के लिए कुछ किया जा रहा है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान है ना, कुछ करना किसी के लिए। जैसे देखो उदाहरण, शहीद देश के लिए मर मिटे। शहीद यहाँ संज्ञा है ना, तो देश के लिए मर मिटे, किसी के लिए कुछ किया। इन्होंने किसके लिए किया? देश के लिए। देश के लिए ये मर मिटे। दूसरा उदाहरण है, माता जी ने भिखारी को भिक्षा दी। बच्चों, पांचवा कारक है अपादान कारक। पांचवा कौन सा है? अपादान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से। कौन सा है इसका विभक्ति चिन्ह? से। देखो इसकी परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलगाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलगाव मतलब उस स्थान से अलग होना, अलगाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अलगाव मतलब वहां से अलग होना, वहां से निकल जाना। उदाहरण देखो, छात्र विद्यालय से वापस आया। क्या है उदाहरण? छात्र विद्यालय से वापस आया। छात्र विद्यालय से घर को वापस आया, तो वो विद्यालय से क्या हो गया? अलग हो गया, है ना? विद्यालय से अलग हो गया, निकल चुका वो विद्यालय से अलग होना। तो अपादान कारक में अलगाव प्रकट होना, है ना? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलगाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। तो अपादान कारक समझ में आया सबको? छठवा है संबंध कारक। छठवा कौन सा है? संबंध कारक। इसके विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये इसके विभक्ति चिन्ह है। देखो इसकी परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा सर्वनाम से संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। कोई संज्ञा या सर्वनाम है ना? संज्ञा मतलब नाम, सर्वनाम
संज्ञा की जगह पे आने वाला शब्द सर्वनाम, यह वह ये वे, है ना। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूसरी संज्ञा या सर्वनाम, है ना, दूसरी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध प्रकट होता है उसे ही हम संबंध कारक कहते हैं। संबंध प्रकट करते हैं कौन? का, के, की और रा, रे, री, ना, ने, नी, ये संबंध उसमें प्रकट करते हैं, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, मैं राम लखन सिंह का भाई हूँ। मैं राम लखन सिंह का भाई हूँ। ये संज्ञा है या सर्वनाम है? संज्ञा सर्वनाम, है ना। फिर इसका संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करने वाला कौन है? यहाँ पे का। समझ में आया? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूसरी संज्ञा या सर्वनाम को प्रकट करता है, उसका रूप प्रकट करता है, उसका संबंध प्रकट करता है, उसे ही हम संबंध कारक कहते हैं। समझ में आया सबको? संबंध कारक, संबंध प्रकट करना। सातवां है अधिकरण कारक। सातवां कारक कौन सा है? अधिकरण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह, परसर्ग चिन्ह क्या है? में और पर। में और पर। देखो इसको संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया का आधार, जैसे देखो संज्ञा या सर्वनाम मतलब कुर्सी। उदाहरण देखो, कुर्सियां कमरे में है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अब कुर्सियां कमरे में है। कहाँ पे है कुर्सियां? कमरे में। तो में इसका चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है। कुर्सियां कहाँ पर है? कहाँ रखी हुई है? कमरे में। तो यहाँ पे उसका सर्वनाम या संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार, इसका आधार, इसको कुर्सियां कमरे में है, इसको आधार कौन दे रहा है? में इसको आधार दे रहा है। समझ में आया? इसलिए इसे अधिकरण कारक कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखो, धूप छत पर है। धूप कहाँ पर है? छत पर। धूप कहाँ पर है? छत पर। तो यहाँ पे धूप छत पर है, इसको आधार कौन दे रहा है? पर। समझ में आया? इसको आधार कौन दे रहा है? पर। तो ये है अधिकरण कारक। समझ में आया आपको अधिकरण कारक? अब देखेंगे हम आठवां, संबोधन कारक। आठवां कारक है संबोधन कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है हे, अरे। हे, अरे, वाह भी बोलते हैं हम इसको। तो हे, अरे। इसकी परिभाषा देखो, शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा अथवा संबोधित किया जाए, पुकारने के लिए और संबोधन करने के लिए इसको उपयोग में लाया जाता है। शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए अथवा संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। उदाहरण देखो, हे राम। हे राम के बाद आपको ये संबोधन है, ये विस्मय का चिन्ह है, ये लगाना बहुत जरूरी है। हे राम इस देश को बचाओ। हे राम इस देश को बचाओ मतलब हे राम के बाद आपको ये जो विस्मय सूचक चिन्ह है ये देना बहुत जरूरी है। दूसरा उदाहरण देखो, अरे। अरे के बाद भी हमने विस्मय सूचक चिन्ह लगाया। संबोधन जिसको किया जा रहा है उसके बाद ये चिन्ह लगाना जरूरी है। अरे यह क्या हुआ? अरे यह क्या हुआ पूछ रहा है। अरे यह क्या हुआ? तो इस प्रकार संबोधित किया जाता है ना।
उसे संबोधन कारक कहते हैं। तो आपको ये कारक के जो 8 प्रकार मैंने आपको समझाए, ये सबको समझ में आए ना, आ गए ना? तो ठीक है, इसके बाद हम अगले दिन अगला पाठ देखेंगे।